वीर अमर जवानों की, भारतीय वायु सेना की, जम्मू कश्मीर की पुलिस बल की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी, ओ साधु जी, अरे जोर से बोलो, कैसे हो? बढ़िया हो? दिन निकल लगाओ, हमारा भी निकल लगाओ। लेकिन आज हम जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करके क्या कहना, बड़ी देर से जले आए भाई साहब। तो है जलाई और अभया जलाई, पहले ही जला देते तो गद्दा के रुपया लग जाते का। कोई बात नहीं, इतनी देर से तो हनुमान जी ने लंका नहीं जला दिया जितनी देर से पहुंचने वाले भाई साहब ने लाइट जला दी। बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो सीताराम, जय सियाराम। आज भगवती माता वैष्णो देवी के दर्शन करके हम परम तपोनिष्ठ संत, जम्मू कश्मीर के परम तपोनिष्ठ संत योगेश्वर श्री बालक दास जी महाराज की जन्मभूमि, हमें ऐसा लग रहा जैसे हम अपनी ही जन्मभूमि आ गए हो। और आप लोगों का प्यार देखकर हमें ऐसा लग रहा जैसे हमारे ही परिवार के सब सदस्य बैठे हो। कोई माता है तो कोई भैया बैठे, तो बहनें भी विराजमान है, तो कोई परिवार के अन्य सदस्य, सब लोग जो चेहरे पे चमक है, जो सनातन के प्रति उज्ज्वलता है, ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जन्मभूमि में आ गए। अब आज से पौनी हमारा ही हो गया है और हम इस गांव के हो गए। और वैसे तो पूज्य महाराज जी ने वीर अमर जवानों के नामों को रखा है, एक बहुत अद्भुत भारत राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित, भारतीय सेना के प्रति समर्पित स्तंभ है। लेकिन एक बात हम आपसे बोले, ये राष्ट्र प्रेम का नगर तो है ही है, लेकिन अब पौनी अनुभव हो रहा है यहाँ आकर, एक ऐसे दिव्य संत ने जहाँ अवतार लिया है, निश्चित रूप से ये कोई बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है। और देखना, अभी वर्तमान में तो धार्मिक नगरी है ही है, कालांतर में पूज्य महाराज जी के कारण इस पौनी क्षेत्र, पौनी ग्राम, इस पौनी शहर में और आसपास क्षेत्र में आस्था का महासैलाब आएगा। अभी भी खबर नहीं है, जो जहां जहां खड़े हैं, कुछ लोग पीछे खड़े, कुछ लोग छतों पर टंगे, ले भाई साहब हम पहचान गए आप पौनी के आओ। कुछ लोग देखो तो जाली ना तोड़ दिया, तो महाराज जी हमारे नाम से बिल कटवाए। कुछ लोग जाली पे, कुछ लोग पेड़े पे टंगे, जय हो। कुछ लोग इस तरफ भी है, पीछे भी, जय जय। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। जो जहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रणाम करके, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। जाओ, सबका मंगल हो, और जो जो मनोकामना लेकर के आए हो, जाओ पूरी हो जावे, जाओ जिंदगी भर जय जय हो जावे। एक बात बोले, कह दो, बोलो। जहां संत आते हैं, जिस गांव में, नगर में, वहां सौभाग्य होता है। जहां संत ठहरते हैं वहां परम भाग्य होता है। लेकिन जहां संत जन्म लेते हैं वह सबसे बड़ा भाग्य होता है। श्री राधे। ये भूमि कोई साधारण नहीं, और संतों की महिमा तो इस धरती पर प्राचीन काल से है। देखो, हनुमान जी महाराज का ही परिचय लेना हो तो लीजिए। हनुमान चालीसा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया क्या, साधु संत के
तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। श्री हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। और मेरे पागलों, तुम लोग भाग्यशाली हो। एक बात याद रखना, जिस नगर में संतों का जन्म होता है, जिसकी जिंदगी में संतों का आगमन होता है, उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ता, राम जी चल करके उनके पास आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुग्रीव को जाना पड़ा? सुग्रीव जी महाराज बैठे कहा ऋषमुख पर्वत पर, और जम्मू कश्मीर में ये पौनी भी पूरे ब्रह्मांड में भारत का तो ये मुख है, भारत का मुख है। अच्छा लेकिन भारत का मुख अगर पौनी क्षेत्र जम्मू कश्मीर है तो पेट मध्य प्रदेश है, और पेट अगर मध्य प्रदेश है तो खाओगे तुम तो धरेंगे हम ही, क्योंकि पेट में ही रखते हैं। और अगर मुख अगर जम्मू कश्मीर की पौनी क्षेत्र की ये कंगराएं हैं, तो श्री सुग्रीव जी महाराज पर्वत के ऊपर बैठे हैं, हनुमान जी इनके साथ में मंत्री के रूप में। अच्छा पर्वत पर क्यों बैठे? छिपे भय बैठे, डर लग रहा हो। किसका? भाई बाली का, बाली मार ना डाले। सुग्रीव बेचारे डर रहे। इतने में राम जी और लक्ष्मण जी माता जानकी जी की खोज करते हुए चल पड़े तो नीचे पहुंचे। रामायण में वर्णन आया, ऋषमुख पर्वत नियर आया, ऋषमुख पर्वत नजदीक आया। और जैसे ही नीचे राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव ने देखा, सोई बीपी हाई हो गया। हनुमान जी बोले क्या बात है, ब्लड प्रेशर क्यों तुम्हारा बढ़ रहा है? सुग्रीव जी बोले नीचे दो धनुषधारी आए। हनुमान जी बोले तो तुम्हें क्या दिक्कत? अरे बोले कहीं तीर चला दिया तो हमारा तो राम नाम सत्य हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, चिंता मत करो। हनुमान जी बोले हम देखते हैं, परिचय लेते हैं। हाँ जाओ जाओ परिचय करो, कौन है? सुग्रीव जी बोले हमें कैसे पता लगेगा कि मारने वाला है कि बचाने वाला? हनुमान जी बोले हम एक काम करेंगे, हम बात उनसे करेंगे, देखेंगे तुम्हारी तरफ और बार बार आंखें बंद करें खोलें, समझ जाना लाल बत्ती है। तो सुग्रीव जी बोले हम क्या करेंगे? हनुमान जी बोले भाग लेना, बार बार हमें ऐसे आंखें करें, समझ जाना खतरा ही खतरा है, प्राण तो ठीक है हड्डियां नहीं बच रहे हैं। तो सुग्रीव जी बोले महाराज मान लो खतरा नहीं है तो क्या उपाय है, उसकी क्या संकेत होंगे? हनुमान जी बोले अगर खतरा नहीं होंगे तो हम मुस्कुराएंगे, तो हम मुस्कुराए, समझ जाना कोई खतरा नहीं, साफ ग्रीन सिग्नल है। हनुमान जी नीचे आए। हनुमान जी राम जी से परिचय करते हैं, सरकार आपकी जय हो। राम जी बोले हनुमान जी आपकी जय हो। तो हनुमान जी का जब परिचय राम जी से हो गया तो हाथ जोड़ करके श्री हनुमान जी ने कहा हे प्रभु हे राम, ऊपर पर्वत के ऊपर एक बीमार आदमी पड़ा। कौन? सुग्रीव। कौन सी बीमारी है? डर की बीमारी। राम जी बोले बीमार है तो हम क्या करें? हनुमान जी बोले महाराज वो बीमार है, आप वैद्य हो, डॉक्टर, आप चल के दवाई कर दो, उसका भय मिट जाए, अभय कर दो। तो राम जी बोले भैया जो बीमार होता है वही डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर थोड़ी जाता है, बीमार आदमी को आना चाहिए। हनुमान जी बोले महाराज छोटा मोटा बुखार चढ़ जाता है तो बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास चला जाता, जब कोई ज्यादा शिथिल हो जाता है तो या तो एम्बुलेंस को जाना पड़ता है या डॉक्टर को चल करके जाना पड़ता है। ये ज्यादा बीमार है। तो राम जी बोले भैया हम जाएंगे कैसे? हनुमान जी बोले हमारे कंधों पर बैठकर। राम जी बोले हम गिर नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले हमारा सिर पकड़ लेना, आप नहीं गिरोगे। तो लक्ष्मण जी बोले वाह, आपका सिर पकड़ेंगे, बाल पकड़ेंगे तो फिर कहीं तुम गिर गए तो दोनों तीनों चले गए। हनुमान जी बोले महाराज जब हमारे कंधों पर बैठोगे, हमारा सिर पकड़ोगे तो पैर तो लटकेंगे नीचे, हम आपके चरण पकड़ लेंगे, और जिसके माथ पर रघुनाथ का हाथ होता है वो कभी गिरता नहीं है। और हनुमान जी लेकर के सुग्रीव के पास गए। मेरे पागलों, हम पौनी के पागलों से, अपने गांव वालों से यही कहना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में संत होते हैं, जिनकी जिंदगी में गुरु होते हैं, जिनकी जिंदगी में महात्मा होते हैं, उन्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा को चल करके उनके पास आना पड़ता है। और पौनी के लोगों तुम भाग्यशाली हो,
तुम्हारे पास एक ऐसे राष्ट्रभक्त महापुरुष अवतरित हुए तुम्हारी जन्मभूमि में, एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे दिव्य पुरुष जिनकी चेतना और जिनकी वाणी और जिनका स्वभाव आज पूरे भारत में संत योगेश्वर बालक दास जी महाराज के नाम से जाना जाता है। कौमी के लोगों, आप भाग्यशाली हो और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, जितने सनातनी हिंदू यहाँ पर विराजमान है, तुम केवल एकत्रित हो जाओ, दुनिया की कोई भी ताकत सनातन को और संतों को मिटा नहीं सकती है। लोग हमसे कहते हैं महाराज आप जहां जाते हो लफड़ा कर देते हो। अभी हम पंजाब में गए थे, होटल पे चल रहे बहुत ज्यादा, हमारे पुतला बना बना चलाए जा रहे हम उन्हें काम दे आए हलीउल्लाह वालों को। बेचारों के पास कोई काम है नहीं, क्या करेंगे बेचारे। हम तुमसे